सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा लेकिन कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इनके पास दाऊद का घर गिराने के लिए आदमी नहीं है लेकिन कंगना का घर तोड़ने में जुटे हुए हैं। सरकार को कंगना की बजाय कोरोना पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से वो क्षमता का इस्तेमाल कंगना के खिलाफ कर रहे हैं, कंगना से लड़ाई लड़ने में कर रहे हैं, अगर उसका 50% भी उन्होंने कोरोना से अगर लड़ाई लड़ी होती तो स्थिति बेहतर होती। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार कोरोना से नहीं बल्कि कंगना रनावत से लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है। इसी के साथ जब उनसे ये पूछा गया कि वो बीजेपी पर जो सरकार अभी तक सवाल उठा रही थी और ये कह रही थी कि कंगना रनावत को बीजेपी ने समर्थन दिया, उस पर भी उन्होंने साफ किया और उन्होंने बताया कि जो कुछ इस पूरे मामले को तूल दिया गया है, कंगना रनावत के मामले को, वो उद्धव सरकार ने ही किया है। क्या जरूरत थी कंगना रनावत को धमकी देने के लिए, क्या जरूरत थी महाराष्ट्र नहीं आने की, जो धमकी दी गई थी, जिस तरीके से संजय राउत ने अपमानजनक टिप्पणी की है, सिर्फ और सिर्फ इस मामले को तूल दिया गया है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा बयान, बड़ा हमला उनका उद्धव सरकार पर है। तो जिस तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ उद्धव सरकार ने कार्रवाई की, बदले की, उसके बाद पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है। एक तरफ उद्धव सरकार पर देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने हमला बोला है, दूसरी तरफ जो इनकी हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जो बीएमसी के कमिश्नर थे, उसके साथ ही इनकी जो खिचड़ी सरकार चल रही है उनके पार्टियों के साथ, उन पार्टियों में जो नेता थे अब वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। यानी कि शरद पवार का भी बड़ा बयान आया है। ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसके बाद का ये शरद पवार का बड़ा बयान उद्धव सरकार को लेकर है। उद्धव सरकार के पक्ष में वो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि बीएमसी ने जो कुछ भी कार्रवाई की है वो कानून के तहत की है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जो कुछ भी बीएमसी ने किया वो रूल और रेगुलेशन के तहत किया है, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन इससे पहले शरद पवार ने नाराजगी जताई थी कंगना रनावत का जो घर तोड़ा गया था उसको लेकर। उन्होंने कहा कि ये गैर जरूरी था, लेकिन अब उनका ये जो बयान है इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि शरद पवार अब डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। पहले उन्होंने कुछ और कहा और अब वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है और राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी, और इसी के साथ अब इस विवाद में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। अठावले ने कंगना रनावत के दफ्तर व बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए राज्यपाल से मुआवजे की मांग भी की है। और इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने कंगना से उनके आवास पर करीब 1 घंटे मुलाकात भी की थी। अठावले ने कंगना को सुरक्षा का वादा करते हुए कहा है कि अगर वो राजनीति में आना चाहती है तो बीजेपी और आरपीआई उनका स्वागत करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखें तो रामदास अठावले ने पहले ही यह सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो भिंडी बाजार में दाऊद का घर है उसको आखिर अब तक क्यों नहीं तोड़ा गया। कंगना रनावत पर तो फौरन कार्रवाई कर दी गई, लेकिन अभी तक दाऊद और जो अवैध निर्माण मुंबई में है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कंगना रनावत को 24 घंटे का नोटिस दिया गया और उनका दफ्तर तोड़ा गया, अगर यही बीएमसी पूरे मुंबई में करती तो आज जो तस्वीर है वो उलट होती। और इसी के साथ फटकार भी उन्होंने लगाई थी कि बहुत और भी अवैध निर्माण है उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर कंगना रनावत पर इतनी जल्दी कार्रवाई की गई है। क्योंकि 30 सितंबर तक कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी अवैध निर्माण पर या किसी चीज़ पर तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद भी अवहेलना करते हुए बीएमसी ने यह कार्रवाई की थी। उसके बाद राज्यपाल ने भी इस पर नाराजगी जताई थी और उसके बाद ही ये चीज़ें आ रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही और जो उनकी मेयर हैं उनको लेकर, क्योंकि पूरा मामला अगर देखें तो शिवसेना और शरद पवार सब ने बीएमसी पर डाल दिया है। मेयर पर संजय राउत ने सीधा ये पूरा मामला डाल दिया। उन्होंने कहा कि उनसे आपको पूछताछ करनी चाहिए, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानता। वहीं पर शरद पवार ने भी इस पूरे मामले से अपनी सफाई देते हुए हाथ साफ कर लिया। उन्होंने ये कहा कि इस पर वो कुछ भी नहीं जानते, इनका कंगना रनावत और इस पूरे मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन आपको पता होगा कि बीएमसी पर जो कब्जा है वो शिवसेना का है। उनकी मेयर जो हैं वो भी शिवसेना की हैं, जो कमिश्नर की नियुक्ति हुई वो भी शिवसेना ने की है। और इसीलिए शिवसेना इस तरीके से अपना बचाव कर रही है, क्योंकि जनता लगातार संजय राउत से माफी मांगने की बात कर रही है और वहीं पर सरकार की आलोचना हो रही है। और जो तानाशाही और जो लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में देखने को मिली है, लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यहीं पर महाराष्ट्र के रांकपा प्रमुख जयंत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठाया था। आपने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से निंदा की थी। उन्होंने कहा था ये जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है ये कायरतापूर्ण है और ये पहली बार हुआ है महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी के भूमि पर। जिस पर जयंत पाटिल ने सवाल किया, उन्होंने कहा ये जो मुद्दा है ये महाराष्ट्र से जुड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया वो हिंदी में दिया। हिंदी में क्यों दिया, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। लेकिन अगर देखें तो ये पूरा मामला जिसमें क्षेत्रवाद पैदा करने की कोशिश शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है, सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि जो ड्रग्स का मामला सामने आया है उसको समाप्त करने के लिए इस तरीके से मामले को तूल दिया गया और इस पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात की जा रही है उससे उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके से नया मामला खड़ा किया गया। इससे पहले आपने देखा कि पालघर की घटना हुई, उसके बाद अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसके बाद उनसे पुलिस बिठाकर पूछताछ कर रही थी, पूरे मामले को दबा दिया गया। आप समझदार, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी अलग ही मामला खड़ा कर दिया गया है। लेकिन उधर कंगना रनौत भी उन्होंने भी कह दिया है कि वो ना तो डरेंगी और ना ही झुकेंगी और वो महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने सीधी चुनौती दी है। उन पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। वहीं पर जो भी इस मामले में सवाल उठा रहा है उस पर शिवसेना किस तरीके से जो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए या फिर उसका मुंह बंद करवाने के लिए या तो उस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, विधान परिषद में उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है और ये सबसे बड़ा और सुनहरा मौका अगर किसी के लिए है तो बीजेपी के लिए, क्योंकि जनता अब शिवसेना के जिस तरीके से वो शासन कर रहे हैं इतने दिनों से, ये देखकर वो समझ चुकी है कि इनके बस का नहीं है और लगातार उनके तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिखाती है कि ये तानाशाही है, फांसीवाद है। जो कांग्रेस सवाल अब तक उठाती आ रही है उसी के राज्य में जहां पर उसकी सरकार है, उसी के सहभागिता से ये सारी चीजें हो रही हैं और सोनिया गांधी इस पर मौन है। और वहीं पर शरद पवार को लेकर जो कंगना रनौत ने कहा था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो बिल्डिंग उन्होंने खरीदी थी वो शरद पवार की थी, उनके पार्टनर से ही उन्होंने ली थी। उस पर शरद पवार ने कहा है कि कंगना रनावत जो भी कह रही हैं उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। शरद पवार का ये कहना है कि हम ऐसे बयान देने वालों को अनुचित महत्व दे रहे हैं, हमें देखना होगा कि लोगों पर इस तरह के बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है। मेरी राय में ऐसे लोग जो कंगना रनौत पर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि गंभीरता से नहीं लेते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को राज्य और नगर की पुलिस के काम के संबंध में वर्षों का अनुभव है, वो पुलिस के काम को जानते हैं, इसलिए उन्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या कहता है। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से शरद पवार ने कंगना रनावत ने जो बताया था कि शरद पवार की बिल्डिंग है, उस पर भी वो कह रहे हैं कि इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए और ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं उसे हम अनुचित महत्व दे रहे हैं। शरद पवार का ये बयान है, लेकिन दूसरी तरफ वो उद्धव सरकार के समर्थन में खड़े हुए हैं। वहीं पर जिस तरीके से कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे को तू कहा था और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन संजय राउत ने जो हरामखोर कहा था उस पर अभी किसी का कोई बयान नहीं आया है। ना ही उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और ना ही उनको पद से हटाया है। यहाँ तक कि हरामखोर कहने के बाद उनका प्रमोशन हुआ है, उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के अंदर क्या व्यवस्था चल रही है और किस तरीके का लोकतंत्र और किस संविधान का पालन वहाँ पर हो रहा है। इससे पहले जो कंगना रनावत ने सोनिया सेना की बात कही थी वो भी पूरी तरीके से महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। अब बीजेपी के लिए जिस तरीके से वो उद्धव सरकार पर पलटवार कर रही है उसके लिए एक मौका है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो कुछ भी देख रही है, जो कुछ भी समझ रही है, वो ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए लगातार तानाशाही की जा रही है, पत्रकारों की आवाज़ें दबाई जा रही हैं। कोई भी अगर इस मामले में कुछ बोल रहा है तो उस पर किस तरीके से बदले की कार्रवाई की जा रही है। उस पूरे मामले को तूल महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने के लिए, ड्रग्स का जो एंगल आ रहा है उसको हटाने के लिए, ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचाने के लिए, उसमें
उसका सहयोग दे रही है कांग्रेस, और इसीलिए लगातार ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं उनके समर्थन में। आपने देखा किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती को समर्थन दिया था, और आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो दिखाई दे रहा है कि वहां पर बिना बताए इमरजेंसी लगा दी गई है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।